हाँ तो बच्चों, आज रात मैं तुम्हें कोई राजा रानी की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा हमारे पुरखों की कहानी, हमारे कंध समुदाय की कहानी। ये वो कहानी है जो बताती है कि ये दुनिया कैसे बनी, हम इंसान कैसे आए और क्यों हमारी जिंदगी में सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। तो सब ध्यान से सुनना। बहुत बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो ये जमीन थी, ना ये पहाड़, ना जंगल और ना ही हम इंसान। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और अंधेरा था। उस गहरे पानी और अंधेरे के बीच अकेले रहते थे हमारे सबसे बड़े देवता बूढ़ा पेनू। बूढ़ा पेनू बहुत अकेले थे। उनका मन हुआ कि वो एक दुनिया बनाए जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और इंसान हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी शक्ति से पानी के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी निकाली और उसे पानी की सतह पर फैला दिया। देखते ही देखते वो मिट्टी बढ़कर ये धरती बन गई। फिर बूढ़ा पेनू ने इस धरती पर पहाड़ बनाए, नदियां बहाईं और घने जंगल उगाए। धरती बहुत सुंदर लगने लगी, पर अभी भी सूनी थी। तब बूढ़ा पेनू ने मिट्टी से दो पुतले बनाए, एक पुरुष का और एक स्त्री का। उन्होंने उन पुतलों में अपनी सांस फूंकी और उनमें जान आ गई। वो थे दुनिया के पहले इंसान। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। इंसानों को कोई चिंता नहीं थी। ना भूख थी, ना बीमारी, ना मौत का डर। वो बस बूढ़ा पेनू की बनाई इस सुंदर धरती पर घूमते फिरते और खुश रहते। बूढ़ा पेनू भी अपने बनाए इंसानों को देखकर बहुत प्रसन्न थे। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? बूढ़ा पेनू की एक संगिनी थी जिनका नाम था तारी पेनू। जब तारी पेनू ने देखा कि बूढ़ा पेनू इंसानों से इतना प्यार करते हैं और अपना सारा ध्यान उन्हीं पर देते हैं, तो उन्हें जलन होने लगी। उन्हें इंसानों की खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा, ये इंसान इतने खुश क्यों हैं? मैं इनकी दुनिया में दुख और तकलीफ भर दूंगी। और फिर तारी पेनू ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने फूलों के पौधों में कांटे उगा दिए। उन्होंने जंगलों में सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव बना दिए। उन्होंने इंसानों के बीच लालच, झूठ और लड़ाई झगड़े के बीज बो दिए। और सबसे बुरा, उन्होंने दुनिया में बीमारी और मौत को जन्म दिया। अब इंसान बीमार पड़ने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे और मरने लगे। उनकी हंसी गायब हो गई। धरती पर दुख और दर्द का साया छा गया। जब बूढ़ा पेनू ने अपने बच्चों को इस हाल में देखा तो उनका दिल बहुत दुखी हुआ। वो तारी पेनू पर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जो हो चुका था उसे पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने इंसानों की मदद करने का फैसला किया। वो इंसानों के पास आए और बोले, डरो मत, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। बूढ़ा पेनू ने इंसानों को खेती करना सिखाया। उन्होंने उन्हें हल्दी और धान, चावल के बीज दिए। उन्होंने कहा, ये हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, ये पवित्र है। ये तुम्हें बीमारियों से बचाएगी। और ये चावल तुम्हारी भूख मिटाएगा। जमीन तुम्हारी माँ है, इसकी पूजा करना और मेहनत से अनाज उगाना। उन्होंने इंसानों को पूजा पाठ और रीत रिवाज भी सिखाए ताकि वो बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकें। तो बच्चों, उसी दिन से हमारी दुनिया ऐसी ही है। एक तरफ बूढ़ा पेनू हैं जो हमें जीवन, फसल और अच्छी चीजें देते हैं, और दूसरी तरफ तारी पेनू हैं जो बीमारियां, दुख और मुश्किलें लाती हैं। हमारी जिंदगी इन दोनों के बीच का एक संघर्ष है। और इसीलिए हम कंध लोग धरती माँ की पूजा करते हैं, हल्दी को बहुत पवित्र मानते हैं और अपने पुरखों की इस कहानी को कभी नहीं भूलते। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, बूढ़ा पेनू का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। चलो अब सो जाओ। कहानी खत्म हुई।